संवर्धनम संपोषणम इति च लीला। माता जी लीला कैसी है? लीला मात्रवत है, जो हमारा संवर्धन करे संपोषण करे वो क्या है? वो मैया है, वो माता है। लीला कैसी होती है? लीला मात्रवत होती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का भरण पोषण लालन पालन करती है, ऐसे ही भगवान की लीलाएं अपने भक्तों का संवर्धनम संपोषणम इति च लीला। जो ज्ञान का संवर्धन करे, अपने भक्त के ज्ञान का संवर्धन करे, अपने भक्त का संपोषण करे, उसकी भक्ति को हृष्ट पुष्ट करे, वही तो लीला है। लीला मात्रवत होती है, लीला माँ के समान होती है। जैसे लक्ष्मी मैया, बेल बनवारी, कात्यायनी माता, दुर्गा मैया, सभी मैया हैं, लेकिन राधा मैया नहीं है। राधा कौन है माता जी? राधा रानी सरकार है और हम वह सरकार के नौकर हैं। किसी ने कहा राधा भी माता है, नहीं, राधा माता नहीं है। राधा तो सर्वेश्वरी है, अधिष्ठात्री देवी है। राधा रानी सरकार है और हम वह राधा रानी के सरकार में चाकर हैं, नौकर हैं। संवर्धनम संपोषणम इति च लीला। क्यों? बोले जितने भी रिश्ते नाते हैं उसमें कहीं ना कहीं सभी में थोड़ा बहुत स्वार्थ तो होता ही होता है। बोलो माता जी, होता है कि नहीं होता है? जितने भी रिश्ते नाते हैं उन सब में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्वार्थ होता ही होता है। जितने भी रिश्ते नाते हैं उन सब में सबसे पवित्र रिश्ता होता है माँ का और बेटे का। लेकिन कदाचित माँ और पुत्र के बेटे में भी एक छोटा सा स्वार्थ होता है। वह स्वार्थ ये होता है कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, जब मैं वृद्ध हो जाऊंगी, जब मैं असहाय हो जाऊंगी, तो माँ कहती है कि बुढ़ापे में मेरा बेटा मेरी लाठी बनेगा, बुढ़ापे में मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा बनेगा। एक छोटा सा मात्र यह स्वार्थ होता है प्रत्येक माँ का अपने पुत्र के प्रति कि जब मैं वृद्ध हो जाऊंगी, जब मैं चल नहीं पाऊंगी, तो मेरा बेटा मेरा मार्गदर्शन करेगा, मेरा बेटा मेरा लालन पालन करेगा, मेरा बेटा मेरा पालन पोषण करेगा। एक छोटा सा स्वार्थ ये होता है। लेकिन आजकल तो नए नए बेटे भी होते हैं महाराज, विचित्र बेटे भी होते हैं। कैसे बेटे होते हैं कि एक कोई बेटा था, उसने कहा माँ की सेवा करता नहीं था। माँ ने कहा कि तू मेरी सेवा नहीं करता। उसने कहा कि मैं तेरी सेवा क्यों करूं? बोले क्यों सेवा करूं, इसका क्या मतलब है? मैं तेरी माँ हूं इसलिए मेरी सेवा करेगा तू? बोले तू मेरी माँ क्यों है बता? बोले मैंने तुझे अपना दूध पिलाया है इसलिए मैं तेरी माँ हूं। बोले अच्छा, दूध तो मुझे गाय भी पिलाती है, तो गाय भी मेरी माता है। तो गाय का दूध आता है 50 रुपए लीटर, 60 रुपए लीटर, और तू माँ है तो तेरा कितना आएगा? 1000 रुपए लीटर। तूने मुझे कितने समय तक दूध पिलाया? 1 साल, 2 साल, 3 साल। ले 20 लाख 30 लाख रुपए तेरे दूध का हिसाब होता है। तू ये पैसे ले, आज से ना मैं तेरा बेटा ना तू मेरी माता। तो ऐसे ऐसे बेटे भी होते हैं। मात कहे मेरा पूत सपूत है, बैनी कहे मेरो सुंदर भैया, तात कहे हैं मेरो कुल दीपक, लोक लाजुकू अधिक बढ़ैया। पत्नी कहे है मेरो प्राणपति, इनकी जाके लेऊं भलैया, कभी गंग कहे तो सुन साह अकबर, जिनकी गांठ सफेद रुपैया। पूत कहे मेरो, मात कहे मेरो पूत सपूत है। क्या कहती है माँ? कि मेरा बेटा सपूत है। मात कहे मेरो पूत सपूत है, बहनी कहे मेरो सुंदर भैया, बहन कहती है मेरा भैया बड़ा सुंदर है। तात कहे हैं मेरो कुल दीपक, पिताजी कहते हैं मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला है, मेरे कुल का दीपक है। तात कहे हैं मेरो कुल दीपक, लोक लाजुकू अधिक बढ़ैया। पत्नी कहे है मेरो प्राणपति, पत्नी कहती है मेरा प्राणपति है, मेरा सर्वस्व है, इनकी जाके लेऊं भलैया। लेकिन कवि गंग कहे तो सुन साह अकबर, जिनकी गांठ सफेद रुपैया। जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपके साथ रिश्ते नाते होते हैं। जैसे ही आपके हाथ से पैसा निकला तो सभी रिश्ते नाते दूर हो जाते हैं। कैसे?
जब तक पैसा पास है तब तक संग हजार, पैसा निकला गांठ से झट देते हैं मार। खूब आपको देखा जाएगा, खूब रिश्ते नाते निभाए जाएंगे। कब तक? जब तक आपके पास पैसा है। जैसे ही आपसे पैसा लिया तो कौन, आप कौन और हम कौन, ये स्थिति होती है। बोले राधा रानी सरकार की जय। बोली राधा रानी सरकार की जय। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। संवर्धनम संपोषणम इति च लीला। तो लीला कैसी होती है? लीला होती है मातृवत लीला होती है, माँ के समान। जब हमें ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं तब हम पहुँचते हैं कहाँ? महारास की तरफ, रास पंचाध्याय की तरफ। महारास क्या है? रास को समझना कोई साधारण बात नहीं है। हम लोग कल्पना करते हैं कि रास क्या होता होगा, आंखें बंद करते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई एक पुरुष होगा और बहुत सारी स्त्रियां होंगी,
एक पुरुष के चारों तरफ सैकड़ों स्त्रियां घूम रही होंगी, ऐसा रास होता होगा? नहीं, नाच गाने का नाम तो रास है ही नहीं है। कई लोग बड़ी बड़ी व्याख्याएं देते हैं कि एक बहुत बड़ा तारा है, उसके चारों तरफ छोटे छोटे तारे परिक्रमा लगाते हैं, ये रास है? नहीं, रास तो ये है ही नहीं। रास को समझ पाना साधारण बात नहीं है। उस कृष्ण को कैसे समझोगे तुम? जो कभी तो द्वारकाधीश है, कभी तो वो द्वारका का राजा है, और कभी वो शांति दूत बन जाता है, कभी वो साधारण सा दूत बन जाता है। एक तरफ तो गुरु की तरह वह ज्ञान देता है, कहाँ पर? गीता का ज्ञान दे रहा है महाभारत में, और दूसरी तरफ वो गाय चराता ग्वाला है। एक तरफ तो कृष्ण का सखा बन जाता है, मित्र बन जाता है, और एक तरफ उसी कृष्ण का सारथी बन जाता है। कभी सारथी बन के रथ चलाता है, ड्राइवर बनकर कभी रथ चला रहा है, और कभी गुरु बनकर ज्ञान दे रहा है। उस कृष्ण को समझना कोई साधारण बात नहीं। जब कृष्ण को नहीं समझ सकते तो रास को कहाँ से समझोगे? जब कृष्ण को समझना है तो कृष्ण को समझने के लिए सबसे पहले राधा रानी को हृदय में बिठाना पड़ेगा। जब तक हृदय में राधा रानी नहीं बैठेंगी, जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी, तब तक आप कृष्ण को नहीं समझ सकते। जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी, तब तक आप कृष्ण को नहीं समझ सकते, तब तक आप रास को नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले मानो, यदि आप कृष्ण को समझना चाहते हैं, कृष्ण की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो कृष्ण की अकेले यदि आप भक्ति करोगे तो कृष्ण की भक्ति बिल्कुल ऐसी है जैसे समुद्र की भक्ति। समुद्र का जल कैसा होता है? समुद्र का जल खारा होता है, समुद्र के जल का पान नहीं कर सकते। उसी प्रकार अकेले कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकते। कृष्ण की भक्ति करोगे, स्वाद बड़ा कड़वा रहेगा, स्वाद बड़ा नमकीन रहेगा। जिस प्रकार बारिश होती है, मेघ बरसते हैं, वह जल समुद्र में आता है, कुछ क्षण के लिए वह जल पीने योग्य हो जाता है। उसी प्रकार जब राधा रानी की भक्ति करोगे, जब तक राधा नाम का गुणगान नहीं करोगे, जब तक सर्वेश्वरी ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी की कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं होगी, तब तक कृष्ण को नहीं समझ सकते। कृष्ण को समझना है तो सबसे पहले राधा रानी की कृपा जीवन में विशेष जरूरी है। तो सबसे पहले आया शरद पूर्णिमा की रात्रि है, भगवान ने बंसी बजाई। श्लोक कहता है, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता योग मायामुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। ऐसी वैसी रात्रि नहीं, सबसे बड़ी रात्रि। विधाता की रात्रि कितने वर्ष की होती, कितने समय की होती है? 6 महीने की रात्रि होती है। विधि ब्रह्मा की रात्रि 6 महीने की। तो कैसी रात्रि है? भगवान पिता रात्रि। अगर उससे भी बड़ी कोई अगर रात्रि हो तो उस रात्रि को समझिए। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है? अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। अर्थात जैसे हमें किसी की विशेषता बतानी है तो हम कोई ना कोई उदाहरण लेते हैं। जैसे कहते हैं कि भाई आप तो बहुत सुंदर हैं, आपको आपका चेहरा तो ऐसे चमक रहा है जैसे कि चंद्रमा की चांदनी चमकती है, तो मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। तो उदाहरण चंद्रमा को लिया। क्यों? क्योंकि चंद्रमा से ज़्यादा हमारे विचार जा नहीं सकते। अरे आपकी अंगूठी तो बिल्कुल ऐसे चमकती है जैसे कि हीरा। हीरा क्यों कहा? क्योंकि हीरे से आगे हमारी सोच जा नहीं सकती। उससे ज़्यादा सुंदर चमकने वाली वस्तु कोई हमें दिखाई नहीं दी। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। मल्लिका के पुष्प लेकिन किस में आए हैं? शरद ऋतु में। बल्कि मल्लिका के पुष्प कौन सी ऋतु में आते हैं? वसंत ऋतु में। भाई बसंत ऋतु में जो पुष्प
उगते हैं, जो पुष्प निकल के आते हैं, आज वो शरद ऋतु में कैसे आ गए? मान लो शरद ऋतु ने श्रृंगार किया है आज वसंत ऋतु का, कैसे? जैसे आज मान लीजिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में भगवान का विवाह है, तो विवाह में कैसे जाया जाता है माता जी? बड़ा सुंदर सज समझ कर जाया जाता है। इतने में आपका कोई रिश्तेदार आ जाए और उसको पता ना चले कि आज भगवान का विवाह है, और भगवान के विवाह में जाना है तो सज धज कर जाना है। अब वो इतने वस्त्र तो लेकर नहीं आए थे, उनको यदि पता होता कि आज भागवत में विवाह है भगवान का, तो सुंदर वस्त्र लेकर आते। तो आपसे ही बोले बहन अगर तेरे पास ही कोई सुंदर वस्त्र हो तो तू मुझे दे दे। तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा वस्त्र थे, अधिक वस्त्र थे, तुमने उनको वस्त्र दे दिए, अपने सामान दे दिए, अपना आभूषण दे दिया। बोले ले बहन पहन ले। बहन ने कहा मैं पहन लेती हूँ, जब विवाह हो जाएगा तो विवाह के बाद तुम्हें वापस कर दूंगी। इसी प्रकार जो वसंत ऋतु में जो पुष्प आते हैं आज शरद ऋतु में आए, तो मानो शरद ऋतु ने श्रृंगार किया है किसका? वसंत ऋतु का। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। योग माया ने विधि विधाता से कहा कि भैया ये पूरी बागडोर आज से हमें दो, अब जो रात्रि है इस रात्रि की बागडोर मैं स्वयं संभालूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियतम कृष्ण आए हैं, मेरे प्रियतम कृष्ण आज रास करेंगे। शरद रात्रि की पूर्णिमा भगवान ने बंसी बजाई, और वो बंसी 84 कोस के इस ब्रजमंडल में उन सभी ब्रजभामाओं को सुनाई दी जिन्हें भगवान पहले ही राम जन्म में दंडकारण्य वन में भगवान उनसे मिलने का वचन दे चुके हैं। जो भगवान की पिपासी है, जो प्रभु की पिपासी है, ये बंसी सिर्फ उन्हीं को सुनाई दी। ये बंसी सुनाई दी एक गोपी को। वो गोपी गाय का दोहन कर रही थी, दूध निकाल रही थी। जैसे ही बंसी आई, बंसी ने आवाज लगाई, अरे ग्वालिन चल तुझको कृष्ण बुला रहे हैं। तुरंत जाने के लिए तैयार हुई। दूध रखा हुआ था, उस दूध को फैला दिया और दौड़ लगा दी। बंसी ने कहा कि दूध क्यों फैला दिया, दूध को तो रखा रहने देती। बोले दूध को रखा रहने देती तो विचार आता मन में कि कहीं दूध फैल ना जाए, कहीं दूध को बिल्ली खराब ना कर दे, कहीं दूध को कोई फैला ना दे। तो जितने क्षण के लिए मेरा मन यहाँ पर आता उतना क्षण में कृष्ण से दूर रहती, इसलिए ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब दूध ही नहीं रहेगा तो मेरा चित्त इधर आएगा ही नहीं, मैं कृष्ण के पास ही बनी रहूंगी। एक गोपी तो श्रृंगार कर रही थी, काजल लगा रही थी। जैसे ही काजल लगा रही थी तो एक आंख में काजल लगा। बंसी ने कहा चल कृष्ण बुला रहे हैं, दौड़ लगा दी, एक ही आंख में काजल लगा है। एक गोपी तो अपने पति को भोजन करा रही थी, नमक मांगा कि थोड़ा सा नमक कम है, राम रस कम है, नमक दे दो। तो गोपी ने जाकर शक्कर डाल दी और दौड़ लगा दी। एक गोपी जाने के लिए तैयार हुई थी तो उसके पति ने पकड़ लिया। बोले कहाँ जा रही है? बोले कृष्ण से मिलने। बोले कहीं नहीं जाएगी। तुरंत दरवाजे के अंदर बंद कर दिया और ताला लगा दिया। गोपी बोली तुम मुझे कृष्ण मिलने से, कृष्ण मिलन से नहीं रोक सकते, आप मुझे कृष्ण मिलन से नहीं रोक सकते। आप इस तन को तो रोक सकते हैं, कोई बात नहीं, इस तन में थोड़ा शहद लगाना और इसको चाटते रहना। मैं अपने अंतर मन से भगवान कृष्ण के पास जाती हूँ। अपने शरीर को वहीं छोड़ दिया और तुरंत अंतर मन अंतर स्थित होके भगवान कृष्ण के पास पहुँचती है। व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काशित कृष्णांतिकम ययु। वस्त्र पहन लिए हैं, किसी ने लहंगा पहन लिया है, चुन्नी नहीं डाली, आधे अधूरे वस्त्र धारण किए हैं और सीधे दौड़ लगा दी है। कहाँ? भगवान के पास। सभी कृष्ण के पास दौड़ लगा रही हैं। राजा परीक्षित कहने लगे सुखदेव स्वामी जी से, हे सुखदेव स्वामी जी, ये सभी गोपियां कोई परमात्मा मान के थोड़ी भगवान का भजन कर रही है, तो कांत मानती हैं, कांत भाव से उनका चिंतन कर रही हैं। सुखदेव स्वामी जी बोले लगता है तुझे समझ में नहीं आया, मैंने पहले ही कहा है किसी भी भाव से कृष्ण को भजो। जब कृष्ण को जब भाव से भजोगे तो मन पुष्ट हो जाएगा। जब हृदय पुष्ट होगा तो हृदय में
प्रभु को पाने की अग्नि जलने लगेगी। जब हृदय में अग्नि जलेगी प्रभु को पाने की, तो आपके कर्म वहीं की वहीं सब जल जाएंगे, आप शुद्ध हो जाएंगे, परम विशुद्ध हो जाएंगे। समझ में आ जाती है सुखदेव स्वामी जी की बात। अब तो जैसे ही गोपियां पधारी भगवान कृष्ण के पास, तो भगवान ने सभी गोपियों का स्वागत किया। कैसे? स्वागतम हो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। स्वागतम हो महाभागा, अरे ब्रज की वामाओ, हे महा सौभाग्यशाली वामाओ, आपका मैं स्वागत करता हूँ। स्वागतम हो महाभागा। लेकिन इतनी रात्रि में यहाँ आने का कारण क्या है? रजन्येषाम घोर रूपाम घोर सत्व निसेविताम, इस बड़ी भयंकर रात्रि में आप यहाँ पर क्यों आए हैं? अर्धरात्रि को यहाँ पर पधारी हैं, लगता है कि चंद्रमा की चांदनी देखने के लिए आई हैं। कोई बात नहीं, चांदनी देखनी, अब लौट जाओ, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े बब्बर शेर रहते हैं। इतने बड़े भयंकर बब्बर शेर रहते हैं कि बाहर निकलना अच्छा नहीं है, किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जो पतिव्रता नारी होती हैं उनको अपने पतियों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। अरे गोपियों, आपको पता है पतिव्रता नारी में कितनी शक्ति होती है? एक पतिव्रता नारी घर में चावलों को साफ कर रही होती है, अचानक उनका पति आता है, थका हारा हुआ था, तो उस पतिव्रता नारी ने चावल को तो बगल में रख दिया और बैठ गई, अपने पति का सिर दबाने लगी। जैसे ही दबाती है तो तुरंत उसको नींद आ जाती है। पास में ही उसका छोटा सा बच्चा खेल रहा होता है, पास में ही अग्निकुंड होता है, अग्निकुंड के पास उसका छोटा सा बच्चा खेल रहा है। मन में विचार कर रही है कि यदि मैं खड़ी होकर गई अपने बच्चे को बचाने के लिए, उठाने के लिए, तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पति की नींद खुल जाएगी। मन में विचार की, आंखें बंद कर ली, मन ही मन प्रभु से प्रार्थना की कि चाहे कुछ भी हो जाए, पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए। देखिए, पैर दबाती रही, सिर दबाती रही, 1 घंटे बाद जब पति की नींद खुली तो रो पड़ती है और दौड़कर अग्निकुंड के पास गई, तो जाकर देखती है कि अग्नि में जो दाहक तत्व था, अग्नि में जो जलाने की शक्ति थी, वो शांत हो गई। उस अग्निकुंड में भी बच्चा खेल रहा था। ये होती है पतिव्रता नारी की शक्ति। और तुम अपने पतियों को छोड़कर यहाँ जंगलों में आ गई, ये आना अच्छी बात नहीं है। अब सभी गोपियाँ आपस में विचार कर रही हैं, क्या कहें। कोई अपने पैर के अंगूठे से ज़मीन खोद रही है, सिर नीचे किए हुए है, क्या कहें क्या ना कहें। तो एक गोपी बोली, कृष्ण ऐसी कथाएं हमें भी बहुत आती हैं। बोले आती हैं तो बताओ कोई कथा। बोले एक पतिव्रता नारी थी, वह अपने पति की नित्य सेवा किया करती थी, नहलाती थी, धुलाती थी, भोजन पवाती थी। एक दिन उसके पति को किसी कारणवश धनोपार्जन के लिए विदेश जाना पड़ा, बाहर जाना पड़ा। तो उसने कहा कि मैं कैसे रहूँगी। तो उसके पति ने कहा कि मैं कुछ ही समय बाद आ जाऊँगा। बोले नहीं, मैं तो बिना आपको स्नान कराए, बिना आपको भोजन कराए भोजन नहीं पाती। तो उस पति ने एक मूर्ति बनाकर, अपनी मूर्ति बनाकर दे दी। बोले इसका स्नान ध्यान करना। बोले ठीक है। अब तो पति चला जाता है बाहर धन कमाने के लिए। अब वह पत्नी उस मूर्ति की सेवा करती, उस मूर्ति की पूजा करती है, खूब सेवा की, खूब पूजा की, खूब अर्चना की उसकी। 1.5 वर्ष बाद उसका पति आता है, दरवाजा खटखटाया और वह अपने पति की सेवा कर रही थी, उस पति की मूर्ति की सेवा कर रही थी। तो जैसे ही दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन? बोले मैं तेरा पति। तो अब बताओ कृष्ण उस पतिव्रता स्त्री को, उस पतिव्रता नारी को क्या करना चाहिए? बोले इसमें भी कोई पूछने वाली बात है। यदि सच्चा पति दरवाजे पर खड़ा है तो व्यर्थ के मिट्टी के पति की पूजा करने से क्या फायदा, उस मूर्ति की पूजा करने से क्या फायदा? बोले बस न्याय हो गया। बोले क्या न्याय हो गया? बोले सच्चा पति तो आत्मा का परमात्मा होता है। तो यदि जब हमें वर बरनाई है तो वर बरेंगे गोपाल को। ऐसे पति का वरण करने से क्या फायदा जो जीवे और मर जाए। बरबरिए वा गोपालकों जैसे चुड़लऊ अमर है जाए। यदि वर बरनाई है तो गोपाल को हम बरेंगे,
आत्मा के पति परमात्मा आप ही हैं, तो व्यर्थ के चक्करों में हम क्यों पड़े। तो भगवान भी परीक्षा लेना चाह रहे थे कि जब हम कहीं बाजार जाते हैं, बाजार से एक मटका लेकर आते हैं, उस मटके को भी खूब ठोक बजा कर देखते हैं कि अच्छा है अथवा नहीं है, हमारे योग्य है अथवा नहीं है। तो वो परमपिता परमात्मा जब हमें स्वीकार कर रहा है तो हमें सब तरीके से देखेगा, हमारी परीक्षा लेगा। दिव्य रास होता है। अब जैसे ही रास हुआ तो उस रास में गोपियों के मन में अभिमान आ गया कि बोले देखो बिना हमारे तो कृष्ण अधूरे हैं। एक गोपी के मन में मान आया और सभी गोपियों के मन में अभिमान आया। भगवान को अभिमान किसी का पसंद नहीं। भगवान उस माननी गोपी को लेकर चले जाते हैं। अब सभी गोपियां विरह से आतुर होकर इधर उधर ढूंढ रही हैं कि कृष्ण कहाँ चले गए, कृष्ण कहाँ चले गए। थोड़ी दूर पर जाकर देखते हैं कि एक जगह भगवान के पैर थोड़े से दबे हुए हैं, कुछ पुष्प पड़े हुए हैं, तो और जलने लगी और स्प्रहा करने लगी। बोले कृष्ण अकेला नहीं, जरूर उसके साथ में कोई और गोपी भी है। तो थोड़ी दूर जाकर देखा दूसरी गोपी भी मिल जाती है, क्योंकि उस माननी गोपी के मन में अभिमान आ गया था। उसने कहा कृष्ण मुझसे चला नहीं जा रहा, मैं तो तुम्हारे कंधों पे बैठकर चलूंगी। तो भगवान के कंधे पर जैसे ही बैठने वाली थी वह गोपी, तो भगवान उसको भी छोड़ गए थे। अब सभी गोपियां मिलकर इधर उधर ढूंढ रही हैं कृष्ण को। तुलसी से पूछ रही हैं जाके, अरे बहन तुलसी, तू बड़ी हरी भरी बड़ी पुलकाबिल हो रही है। भाई हवा का झोंका चल रहा था, तुलसी हिल रही थी। बोले तुलसी तू बड़ी प्रसन्न हो रही है, और बिना हमारे कृष्ण का संग पाए, बिना हमारे कृष्ण के स्पर्श किए तू तो प्रसन्न नहीं हो सकती। हमारे कृष्ण तुझसे इतना प्रेम करते हैं कि तेरे बिना तो वह भोग भी स्वीकार नहीं करते। तो तुलसी कहने लगी मैं हरी भरी तो पहले से भी थी। बोले कब पहले से थी? बोले मैं तो और भी भगवान कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था उससे भी पहले थी, तब भी मैं ऐसे ही हरी भरी थी। बोले नहीं, अरे कृष्ण रूप में ना सही तो अन्य रूपों में जब भगवान आए थे, जब भगवान ने वामन भगवान ने जब अवतार धारण किया था, तो जब उन्होंने पैर से तुझे नापा था तो उस समय का स्पर्श पाके तू प्रसन्न हो रही होगी। अरे जब भगवान तुझे बाराह का रूप का धारण करके तुझे ऊपर रसातल से लेकर आए थे, तब तुझे स्पर्श किया तो शायद तब से प्रसन्न हो रही होगी। और तो महाराज बोले तू तो हमारी स्वत है, तू हमें क्यों बताएगी। बरगद को देखा हिलते हुए, तो बरगद से ही पूछने लगे, अरे बरगद भैया तू ही बता दे, क्या तूने हमारे कृष्ण को इधर से निकलते हुए देखा, इधर से जाते हुए देखा। तो वृक्ष हवा में हिलने लगता है, बरगद हिलने लगता है। तो कहने लगी, वृक्ष से भी स्प्रहा करने लगी, अरे बरगद भैया तू क्या हमारी स्त्रियों की मन की व्यथा जानेगा, तू हमें क्यों बताएगा। भाई पुरुष तो सब एक ही जैसे होते हैं, पुरुष जाति का हृदय इतना बड़ा कहाँ होता है, तू भी नहीं हमें बताएगा। जिस प्रकार भगवान श्री राम वन वन भटक कर सीता जी को देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, उसी प्रकार आज यहाँ गोपियाँ कृष्ण को ढूंढ रही हैं। हे खग मृग मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जिस प्रकार भगवान वहाँ आतुर होकर ढूंढ रहे थे सीता जी को, आज उसी प्रकार गोपियाँ भगवान कृष्ण को ढूंढ रही हैं। खूब ढूंढा, लता पताओं से पूछा, जब देखा कि कृष्ण नहीं मिल रहे तो एक ही विचार आया। बोले जैसे भगवान कृष्ण ने लीला की थी उसी प्रकार हम भी लीला करेंगे। अब ठीक तरीके से तो लीला कर ना पाएंगे, जब हम गलत लीला करेंगे तो भगवान हमें आकर रोक लेंगे। बोले नहीं, तुम गलत लीला कर रहे हो, मैंने लीला ऐसे नहीं ऐसे की थी। तो सभी गोपियाँ मिलजुल कर बड़ी सुंदर लीला कर रही हैं। कैसी लीला कर रही हैं? एक गोपी ने चुनरी हाथ में ऊपर उठा ली और कहने लगी, आ जाओ सभी ब्रजवासी, मेरे इस गोवर्धन पहाड़ के नीचे आ जाओ, इस पर्वत के नीचे आ जाओ, मैंने गिरिराज को धारण कर लिया है। एक गोपी दूसरी गोपी के हृदय पर जाकर बैठ जाती है, बोली कि मैं आज पूतना को मार रही हूँ। एक गोपी बोली, देखो देखो आ जाओ सब लोग, देखो मैंने सभी को दावाग्नि से बचा लिया। एक गोपी कहने लगी, देखो देखो नृत्य कर रही है, मैंने कालिया नाग को मार दिया। इस प्रकार सभी लीलाएं करने लगी, लेकिन तब भी भगवान प्रकट नहीं हुए। तब सभी गोपियां इकट्ठी हो जाती हैं और कहने लगी
कि अगर अब हम गोपी गीत गा रहे हैं, जिसे श्रीमद् भागवत में गोपी गीत कहते हैं, बोले गोपी गीत गा रहे हैं, यदि अब भी भगवान नहीं आए तो हम कुआं में कूद कर अपनी जान को दे देंगे, अपना प्राणांत कर लेंगे, क्योंकि हमें सारी चीज़ें स्वीकार हैं लेकिन कृष्ण विरह स्वीकार नहीं। तो आज गोपियों ने समवेत स्वरूप से गोपी गीत गाया, जय अतिथिधिकम जन्मना ब्रज, ऐसा सुंदर गीत गाया। अर्थात कि जब से ब्रज में भगवान आपका जन्म हुआ है तो ब्रज की महिमा बैकुंठ से ज़्यादा हो गई है। बोले क्यों? बोले जैसी भगवान आए हैं तो मनुष्य तो क्या, देवता लोग भी ब्रज में जन्म लेने के लिए लालियत रहते हैं। और प्रभु यदि हमें छोड़कर ही जाना था तो क्यों हमें बचाया? जब हमें तो वो अजगर सांप खा ही गया था तो उससे क्यों हम ब्रजवासियों को बचाया? अरे जब उस जंगल में आग लग गई थी तो हम सब लोग जंगल में जलकर भस्म हो जाते, हमें क्यों बचाया? इतनी बड़ी विपदा आपदा हमारे ऊपर आती रही, यदि आपको छोड़कर ही जाना था तो हमें क्यों बचाया? अरे मर जाने देते उस कालिया नाग के जहर से, क्यों ताता थैया कर कर उस पर नृत्य करके आपने मुझे बचाया। जब इस प्रकार करुण स्वर उन्होंने सुना, यत्ते सुजात चरणाम्बरुस्तनेषु भीता सनिह प्रिय दधि मह कर्कशीषु, इतना सुंदर भगवान ने जब भाव सुना तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। तासा माँ विरहुश्चौरी स्मयमान मुखाम्बज पीताम्बर धर सृग्वी साक्षान मनमथ मनमथा, ऐसा दिव्य रूप धारण करके, पीताम्बर धारण करके प्रकट हुए, साक्षात कामदेव के मन को भी मथने वाले ऐसा भगवान ने सुंदर रूप धारण किया। और बढ़िया सुंदर यहाँ पर रास होता है। जैसे ही रास प्रारंभ हुआ तो कामदेव आ गया। बोले भैया कौन हो? बोले मैं कामदेव हूँ। बोले तेरा यहाँ पर क्या काम है? बोले जहाँ स्त्री और पुरुष होते हैं वहाँ पर मैं अवश्य आता हूँ। बोले अच्छा। बोले तुम तो एक अकेले पुरुष हो, तुम्हारे पास इतनी सैकड़ों स्त्रियाँ हैं, तो मेरा तो आना स्वाभाविक था, मैं तो आऊँगा ही। बोले अच्छा तो अब क्या करेगा? बोले मैं युद्ध करूँगा। बोले कैसा युद्ध करेगा? युद्ध दो तरीके के होते हैं। बोले कौन से? बोले एक तो युद्ध होता है किले का और एक युद्ध होता है मैदान का। जहाँ एक स्त्री एक पुरुष होता है वो किले का युद्ध है, जहाँ सैकड़ों स्त्रियाँ हैं और एक पुरुष है वो मैदान का युद्ध है। बोले कामदेव ने कहा कि अरे महाराज किले का युद्ध तो रोज करता हूँ, आज मैदान का युद्ध होगा। अब तो महाराज कामदेव ने अपने 5 बाणों का प्रयोग कर लिया, 5 बाण चला दिए, लेकिन भगवान कामजयी हैं, काम का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ, कामदेव को उल्टा लटका दिया। अब तो महाराज बड़ा भयंकर रास हुआ, देवताओं को सूचना, देवांगनाओं को सूचना पहुंचाई गई, स्वर्ग में सूचना पहुंचाई गई। तो जितनी भी ब्रजभामाएं थी श्रृंगार करके आई और भोलेनाथ के पास भी सूचना पहुंची। तो माता पार्वती सुंदर श्रृंगार करके सजने लगी और आ रही थी कहाँ? ब्रजमंडल में आ रही थी रास में सम्मिलित होने के लिए। तो बाबा ने कहा देवी कहाँ जा रही हो? बोले योगी राज कृष्ण ने महारास किया है, उस रास में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। बोले देवी नाचना गाना हमें भी बहुत बढ़िया आता है, हमें भी थोड़ा सा मौका मिले। बोले लेकिन उस रास में पुरुषों का जाना प्रवेश वर्जित है, रास में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। बोले तो कोई बात नहीं, हम नर हैं तो नर से नारी बना दो। तो सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और पधारे वृंदावन में महाराज के लिए। कैसे आ रहे हैं भोलेनाथ? एक दिन वो भोले भंडारे बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं। हाँ एक